नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जद्दा में जो इसी महीने कॉन्फ्रेंस हो रही है अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं और तकरीबन जिस तरह मैं अक्सर कह रहा हूँ ना, टारगेट की तरफ हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो इसी हवाले से कल आप लोगों ने जो बड़ा मेरे ख़्याल में एक मसरूफ़ तरीन दिन रहा अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। कल आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि अफ़गान तालिबान के जो वो है स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया बड़ा ये था कि हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जो है अगली पड़ाव पे उसको ले जा रहे हैं। अभी तक जो डेवलपमेंट हो रही है इससे आगे हम जाएंगे। दूसरी बात उसने की बड़ी ज़बरदस्त कि हम अफ़गान हुकूमत के साथ रस्मी बातचीत के लिए अभी तैयार नहीं है। मतलब ये लफ्ज़ नोट करनी है, रस्मी बातचीत, क्योंकि आगे जो जद्दा कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है उसमें एक इम्कान है कि गैर रस्मी बातचीत जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान होगी, क्योंकि अफ़गान हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिस तरह यूएई में उनका टीम गया था, 3 दिन उधर बैठा रहा, अगर न रस्मी मुलाकात हुई न गैर रस्मी हुई, अभी जद्दा भी अफ़गानिस्तान का जो नेगोशिएशन टीम है वो जद्दा में ड्यूरिंग द टॉक्स वहाँ पे मौजूद होगी। तो इम्कान यही है कि गैर रस्मी बातचीत हो सकती है तालिबान और हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान। तीसरी अहम बात जो है वो ये है कि ईरान में कल तालिबान का डेलीगेशन जो था वो ईरान गया था, तेहरान गया था, और तेहरान में ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा से तवील जो मुलाकात का एक सिलसिला रहा, और इसमें जो अभी तक रिपोर्ट्स है वो यही है कि ईरान ने भी कोशिश की है कि तालिबान को अफ़गान गवर्नमेंट के साथ बातचीत के हवाले से उसको एतमाद में ले। और दूसरी बात यह कि अफ़गान तालिबान जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ थोड़ा सा वो दरवाज़ा जो है वो खोल ले, खिड़की खोल ले, और ये जो मैंने कहा गैर रस्मी तक बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा वो कतर गए हैं, क्योंकि कतर भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और कतर को एतमाद में लेना ज़रूरी है। अमेरिका जो अफ़गानिस्तान के सदर है डॉक्टर अशरफ गनी साहब, उसने बातचीत की है सऊदी अरब के फरमान रवा सलमान किंग सलमान से, और इसी हवाले से कि जद्दा में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस हवाले से अफ़गान पीस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उसको भी इत्तेमाद में लिया है। और ये मतलब एक जो मैं कह रहा था कि बड़ी अच्छी डॉक्टर अब्दुल्ला की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है चीफ एग्जीक्यूटिव अफगानिस्तान कि अमेरिका और तालिबान की बातचीत जो है ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी हवाले से जो सऊदी फरमानरवा के जो बातें और ईरान की डिस्कशन, पाकिस्तान की, और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा कि जो बातें, और ये मतलब कि सारी चीज़ें पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पे जा रहे हैं। एजेंडा क्या है जद्दा कॉन्फ्रेंस का, इसी हवाले से अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो टॉप पे जो है वो अमरीकी फ़ौज की इनखला उनके टाइम लाइन के हवाले से हैं। और ये बात जो है ईरान तालिबान ने तेहरान के साथ, ईरानी गवर्नमेंट के साथ यही बात शेयर की है कि अमेरिका क्या कह रहा है और तालिबान की डिमांड क्या है। दूसरी जो अहम बात है वो इस तरह मैंने शुरू में कहा, तालिबान और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान बातचीत वो गैर रस्मी हो सकती है, शायद रस्मी ना हो। इसी तरह अलकायदा और तालिबान के दरमियान जो बातचीत के हवाले से जो नेक्सस है उसी हवाले से कि कैसे उसको तोड़ा जा सकता है। अमेरिका का अफ़गानिस्तान में मुस्तक़बिल के पोस्ट टॉक्स अगर कोई एग्रीमेंट हो जाती है तो अमेरिका का क्या किरदार हो सकता है। इसी तरह अमेरिका ने भी ऑलरेडी ऐलान किया है कि जो फ़ौजें वो अफ़गानिस्तान से निकालना चाह रही थी उसके इस वक्त तक जो जब तक तालिबान सीज़ फायर के लिए, जो कि लास्ट एजेंडा आइटम है इस पीस टॉक्स में, कि जब तक तालिबान सीज़ फायर पे एग्री ना करे उस वक्त तक अमेरिका उनको कोई जो है वो स्पेस ना दे। तो ये पूरी सिचुएशन है। और जद्दा जो इस मिड ऑफ दिस मंथ जद्दा में जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ज़्यादा इम्कान है कि एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के नुमाइंदों के दरमियान। ईरान की मुस्तक़बिल के हवाले से कि टॉक्स में शायद उसको ब्रॉड बेस्ड किया जाए, मास्को कॉन्फ्रेंस में जितनी डेवलपमेंट हुई थी उसको भी सामने रखा जाएगा, ट्राईपार्टाइट जो चाइना पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो प्रोग्रेस है उसको भी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट इस हवाले से उसको भी शेयर किया जाएगा। मतलब है कि इसको लग ऐसा रहा है कि काफ़ी हद तक होमवर्क हुआ है ये जो जद्दा में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने आलमोस्ट सारे जो रीजनल कंट्री है उनके भी विज़िट किए,
طالبان نے بھی پاکستان، ایران اور ان ممالک کو اعتماد میں لیا ہے. افغانستان نے بھی کوشش کی ہے کہ سب کو مطلب ہے کہ ناؤ وی آر کلوزنگ ان دا فائنل آؤٹ کم. اور فائنل آؤٹ کم اس وقت تک ہوگا کہ ایٹ لیسٹ طالبان پہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا دباؤ ان پہ ڈالنا چاہیے ضرور پاکستان کو، ایران کو، چین اور روس کو، کہ ایٹ لیسٹ وہ اس کے لیے تو راضی ہو جائے کہ سیز فائر جو ہے اس کو ٹاپ آف دا ایجنڈا رکھے، نہ کہ لاسٹ آن دا ایجنڈا.